नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में फंसने से पहले ज़रूर जान लें कैसे इसमें निर्दोष लोगों को फंसाया जाता है। आपके जो भी आपके रिश्तेदार हैं या आपके दोस्त हैं, वो आपको इसमें कैसे जोड़ते हैं, आपको कैसे फंसाते हैं, और इसके बाद में आप चाहो तो भी इससे बाहर नहीं आ पाते हैं। सबसे पहले आपको ये बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, बिजनेस के अच्छे अवसर और ढेर सारे झूठ दिखाकर आपको साइन अप करवा सकते हैं। आपको अभी जो नौकरी आप कर रहे हैं उसके बारे में भी गलत बोल करके आपको इस बिज़नेस में जोड़ने के लिए बोल सकते हैं, और फिर आपको पूरी तरह फंसा कर पैसों की व्यवस्था करने को कहेंगे। आपको कहेंगे कि जल्द से जल्द आपको पैसों का इंतज़ाम करना होगा, और आप इस जाल में फंस जाएंगे। पैसे देने के बाद में आप इस जाल में क्योंकि फंस गए हैं, अब आपको कुछ बुक्स और डीवीडीज़ आपको दी जाएगी पढ़ने के लिए और उन्हें देखने के लिए। बाद में ही आपको और कुछ लोगों के साथ में बैठकर उसी तरह से मीटिंग का हिस्सा बनना पड़ेगा। आपको दिखाया जाएगा कि देखो हमारा काम कैसे होता है, लेकिन अब आपको बोला जाएगा, जो कि इस बिज़नेस का मेन रूल है, आपको बोला जाएगा कि एक लिस्ट तैयार करो। उस लिस्ट में क्या करेंगे, ये क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट नंबर पे जैसे कि हॉट, आपके रिश्तेदारों और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनमें से हॉट, वार्म और कोल्ड जोन बना देंगे। अब आपको कहा जाएगा कि इसमें जो आपको जो लगता है कि बंदा कौन फंस सकता है, उस बंदे को सेलेक्ट किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फंसाएं लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा बताएं इस बारे में। इसी के साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भरोसा दिलाकर उनको भी साइन अप होने के लिए बोला होगा। इसमें अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी साइन अप करवाते हैं। उन्हें कहते हैं कि आपकी मनी 3 साल में डबल हो जाएगी। अब जो बंदा फंस गया है, जो बंदा इसमें ज्वाइन अप हो चुका है, उसे ये चीज़ समझ में आ गई है कि प्रोसेस क्या है। ये एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, आपको और लोगों को जोड़ना पड़ेगा, आपको और लोगों को इसमें साइन अप करवाना होगा। तो भाई आप पहले क्यों नहीं बताते हो लोगों को जोड़ते टाइम, या जब आप उनको जोड़ रहे हो, उनसे बात कर रहे हैं, तो आप उनसे क्यों नहीं डिस्कस करते हैं इस बारे में? क्यों इतनी हिम्मत नहीं होती है कि इस कंपनी का नाम आप बता सके, ये कैसे काम करती है आप बता सके उन्हें। और अब आपको जो पता चला है कि आप इसमें फंस चुके हैं, तो आप इससे निकल नहीं पाते, और जब तक बहुत टाइम हो जाता है। आपके साथ जुड़े लोगों को आपसे उम्मीद होती है, जो आपके रिश्तेदार हैं या फिर दोस्त हैं, उन्हें आपसे उम्मीद होती है कि आप उन्हें एक अच्छा रास्ता दिखाएंगे। लेकिन क्योंकि आप खुद इसमें फंस चुके हैं, आपको खुद को नहीं पता है कि क्या चीज़ होने वाला है, क्या आगे करना है, तो आप उनकी भी हेल्प नहीं कर पाओगे। ऐसा करके तो आप दूसरों को तो धोखा दे ही रहे हो, साथ ही साथ खुद को भी धोखा दे रहे हो। आप अपने साथ में बहुत गलत कर रहे हो। ऐसे लोग क्रिमिनल से कम नहीं होते हैं, जो आपको बहुत बड़े सागर में बीचों बीच ले जाकर छोड़ दे और उसके बाद में आपसे कहे कि अगर किनारे पे आना है तो लोगों को डुबो के आना है। इंडिया में क्योंकि ये विहान डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के नाम से है, तो आप एक बात बताइए, जो यहाँ पे अगर आपको रियल में ही लगता है कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, तो आप ज्वाइन करवाने से पहले लोगों को क्यों नहीं बताते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है? ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को क्यों आप फंसा देते हैं? जो लोग काम की तलाश में या फिर जल्दी से जल्दी पैसा कमाने की तलाश में होते हैं, आप उनका क्यों फ़ायदा उठाते हो? आप उन्हें क्यों नहीं बताते हो कि इसमें क्या करना होगा आपको? कुछ लोगों के लिए पैसा अरेंज कर पाना, इतना पैसा अरेंज कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है। उन्हें ये गलत तरीका भी बताते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप लोन ले लो, आप कहीं से किसी से उधार ले लो, बट ये बिल्कुल सही नहीं है। और इसमें एक बार फंसने के बाद में आप अगर इसमें से निकलना भी चाहो, तो आपको आपका अपलाइन जो है वो आपको निकलने नहीं देगा, और आपसे शायद हो सकता है कि कांटेक्ट भी ना रखे आगे वाले टाइम पे। आपको भी नहीं पता कि आपके अपलाइन जो है वो इसमें कितना पैसा लगा के खुद डूबे हैं, और वो आगे चाहते हैं कि हमारा पैसा कैसे निकले, तो वो आपको डुबाना चाहते हैं। वो आपको अपनी झूठी शान से दिखावा कर सकते हैं कि देखो हमारे पास इतना रुपए है, हमारे पास इतना है, लेकिन आप उनसे पूछो उनका बैंक बैलेंस, उसके बारे में आप उनसे पूछो कि आप बताओ आपके पास कितने चेक्स आते हैं, आपकी कितनी कमाई है, आप उनसे पूछ के देखो, वो नहीं बता पाएंगे आपको। और रिफ़ंड के नाम पर भी ये नाटक करते हैं। अगर आप रिफ़ंड के लिए कॉल करेंगे तो आपको हो सकता है 2-3 बार में तो आपको ये रिजेक्ट ही कर दे, मना ही कर दे कि आप ऐसा मत करो, बहुत ही अच्छी कंपनी है। आपका अपलाइन भी हो सकता है, अगर उसे पता चलता है तो वो आपको मना करेगा बिल्कुल
कि आप मत करो, बहुत अच्छी कंपनी है, इतना टाइम तो लगता है, आप एकदम से तो नहीं अमीर हो सकते हो, थोड़ा टाइम दो। लेकिन थोड़े थोड़े टाइम को करते करते आपका हो 1-2 साल अगर निकल जाता है तो उसके बाद में कुछ भी नहीं हो सकता। जुड़ने के टाइम पे ये जो आपसे क्विक डिसीजन के लिए बोलते हैं, तो आप अगर जुड़ने के लिए क्विक डिसीजन लेते हैं तो वैसे ही अगर आपको ये पसंद नहीं आता है तो आप जल्द से जल्द इसका डिसीजन लें, क्योंकि इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं रिफ़ंड के। क्योंकि पैसा देने के बाद में आपको जब बोला जाएगा कि और लोगों को ऐड करना है, और लोगों को साइन अप करवाना है, इसका मतलब सिंपल यही है कि और लोगों को साइन अप करवाने का मतलब है कि और लोगों को साइन अप करवा के प्रोडक्ट का खरीदवाना है, और लोगों को प्रोडक्ट खरीदवाना है। अगर आपको नहीं मिलता है कोई साइन अप करने के लिए, कोई अगर नहीं मिलेगा तो आप ही से प्रोडक्ट वो खरीदवा लेंगे, आप ही को और इसमें जो है पैसे देने के लिए बोल देंगे। आपके पैसे ऑलरेडी अगर डूबे हैं, आपके ऐसे करके आपके बहुत पैसे डूब जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। इंडिया में क्योंकि ये विहान डायरेक्ट सेलिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, तो आपको यहीं पर ही कॉल और मेल करना होगा, और आप चाहें तो इनके हांगकांग की ऑफिस में भी कॉल कर सकते हैं रिफ़ंड के लिए। सबसे पहले आपको अपने अपलाइन की जो भी क्यूनेट आईडी है या उसकी जो आईआर आईडी है वो कलेक्ट करनी है। उसके बाद में सेकंड आपको अपनी मेल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल जो क्यूनेट में दिया है वो सही देना है। कई बार क्या होता है कि आपको जिसने ज्वाइन करवाया है, आपका जो अपलाइन है, वो आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल और मेल आईडी गलत दे सकता है, तो आप उसे करेक्ट करवा लें। रिफ़ंड के लिए ही आपको मेल करना है। मेल आप करेंगे global.support@qnet.net पे। और इसके साथ ही आप अगर कॉल करना चाहते हैं तो नंबर है 8006001144। दूसरा नंबर है 8001007022 और एक और नंबर है 8880632532। इन नंबरों पे कॉल करना है और आपको इस मेल आईडी पे मेल करना है। और दूसरी कंट्रीज़ के भी कॉन्टैक्ट डिटेल मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। और अधिक जानकारी के लिए आप क्यूनेट की रिफ़ंड पॉलिसी ज़रूर देखें। उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ प्रोडक्ट परचेज मैनुअल है वो देखें और आप इसमें देख पाएंगे। इस मेल में आपको अपने, अगर आपका अपलाइन गलत तरीके से काम करता आपको मिलता है, आपकी गलत मेल आईडी देता है, गलत कॉन्टैक्ट डिटेल देता है, तो आप ये बात उस मेल में नोट करें, उस मेल में लिख दें कि हमारा जो अपलाइन है वो हमारा दे रहा है, बिल्कुल भी इस तरह का मेल कर सकते हैं और अपने रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपकी कोई कार्रवाई नहीं होती है और आपको टाइम बहुत लग जाता है, आपको 1-2 साल निकल जाते हैं, तो आप चाहे तो पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंप्लेंट में प्रूफ देना होगा आपकी और आपकी अपलाइन की चैट, अगर आपके पास में कोई चैट है उनके साथ में जिसमें वो आपको मिसलीड कर रहे हो, या उनकी कोई कॉल रिकॉर्डिंग हो आपके पास, या कोई किसी मेल में उन्होंने कुछ ऐसा कहा है, तो आप उन्हें जो है पुलिस कंप्लेंट में दे सकते हैं कि वो आपके साथ में गलत तरीके से आपको जो है गाइड कर रहे थे कि आपका इसमें पैसा डबल हो जाएगा, आपको किसी तरह की पहले इन्फॉर्मेशन नहीं दी। आप ये सारी बातें आप उन्हें बता सकते हैं। ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपको इसमें पूरा समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करें। अगर आपने इसमें ज्वाइन किया है, आपने रिफ़ंड किया है, तो अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि दूसरे लोग इसे पढ़कर उन्हें पता चले कि ये क्या है और कैसे हमें रिफ़ंड करना होगा। थैंक यू।